अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया। उसमें चल रहा था कि सतगुरु देव जो ज्ञान देते हैं तो तत्वज्ञ पुरुष हैं, हमें भवसागर से पार ले जाएंगे। ये हमें कैसे पहचान आए? तो सबसे पहले बताया था कि सतगुरु देव के लक्षण हैं कि वो ब्रह्म श्रोत्रिय हों, अर्थात उन्होंने भी गुरु से श्रवण करके ये विद्या प्राप्त की हो। श्रोत्रिय हो, श्रवण, ये विद्या का कोई कर्म नहीं है, सारी कर्मों का लय है इस विद्या के अंदर। कर्म लय का स्थान है ये विद्या, कर्म लय का स्थान। लेकिन एक कर्म जो है वो आखिरी श्रवण, वो रहेगा सदा। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम दृढ़ हो गए फिर भी सामने जगत है। जब तक पूरा संसार विस्मरण नहीं होता, हमें मन पर विश्वास नहीं करना है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन पर्यंत रहना चाहिए। तो सतगुरु देव ब्रह्म श्रोत्रिय हों, अद्वितीय ज्ञान के श्रवण किया हुआ उनका ज्ञान हो। परमात्मा का स्वरूप है सर्व आत्मा। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा को पुरुष कहते हैं। उपनिषद में कहा सर्व आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो जब सर्व आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो जब हम परमात्मा को जान लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सब जो आत्मा है ये सारा आप ही आप है। तो कहा ब्रह्म श्रोत्रिय हो, श्रवण से ही ज्ञान प्राप्त हुआ हो। फिर दूसरे लक्षण है कि वो ब्रह्म पर ही, अद्वैत पर ही निष्ठा हो, ब्रह्मनिष्ठ। सतगुरु देव ब्रह्मनिष्ठ हो, उनको अद्वैत पर निष्ठा हो। ये नहीं कि वो ज्ञान तो अद्वैत का दें और पूजा देवताओं की करें द्वैत में, ये ध्यान देना है। ब्रह्मनिष्ठ हो, पहला ब्रह्म श्रोत्रिय हो। तीसरा है कि जितनी भी साधक की शंकाएं हैं या के ब्रह्मांड के अंदर भ्रम है, या के ब्रह्मांड के अंदर जो भेद हैं दिख रहे हैं माया से, उन सारे भेदों को खत्म करने की उनमें क्या हो, सामर्थ्य हो समझाने की, सारे भेदों को खत्म करने की, इस बात को समझाने की उनमें सामर्थ्य हो। और चौथा लक्षण है संपूर्ण द्वैत में, जितना भी माया का द्वैत है, 84 लाख योनियां, देव सृष्टि दानव सृष्टि, इस द्वैत के अंदर अद्वैत का साक्षात करावें, साक्षात करा दें। सिर्फ बताएं ना कि ये सारा अद्वैत है, दिव्य दृष्टि से दिखाएं। अपने आप में, अपने आप में, अपने आप से अपने आप को दिखाएं, इसको साक्षात कहते हैं। तो चौथा सतगुरुदेव का लक्षण है कि द्वैत के विस्तार में अद्वैत का साक्षात कराएं। पांचवा है संपूर्ण जगत वास्तव में मिथ्या है,
इस मिथ्या दृश्य प्रपंच के मिथ्यापन का दृढ़ निश्चय कराए, दृढ़ निश्चय कराए। तो ऐसे 5 लक्षण पूर्ण सतगुरुदेव के बताए हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भ्रांतियों को दूर करें, तीसरा है ना। पहला तो ब्रह्म श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। तीसरा है 5 प्रकार के भेद जो भ्रम पड़े हैं उनको मिटा दें। तो भ्रम जो है आपको बताए थे कि पहला भ्रम है भेद भ्रम, परमात्मा से अपने को भिन्न मानना, भेद। 5 भेद बताए थे। पहला भेद है, भेद भ्रम है अपने को परमात्मा से भिन्न मानना, ये भ्रम है। दूसरा परमात्मा का और जीव का पहला भ्रम, और एक जीव का दूसरे जीव से भेद है, ये भी भ्रम है। परमात्मा से अलग हूँ ये भ्रम है, तो जीव अलग अलग है सारे, ये भी भ्रम है। जीव का स्वरूप नहीं जाना, यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, तो ये भी भ्रम है कि जितने आकार हैं उतने ही जीव हैं। अंतःकरण जरूर है, लेकिन इन सब का मूल जो है अहम का, मैं का, वो अद्वितीय है। तो भेद भ्रम में जीव ईश्वर का भेद, दूसरा जीवों का आपस में भेद, तीसरा जीव और जड़ का भेद, चौथा जड़ और जड़ का आपस में भेद, पांचवा जड़ और ईश्वर का भेद। ये 5 भेद भ्रम है। इन भेद भ्रम को गुरुदेव खत्म कर दें, ऐसी ताकत हो कि हमें 5 के 5 भ्रम समझ आ जाएं कि ये भ्रम है। तो इस प्रकार दूसरी भ्रांति थी कर्ता भोक्तापन की, कि ये कहता है मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। तीसरी बताई थी संग करता है शरीर का, तो अपने को शरीर मानता है, परिवार को मेरा मानता है, ये संग भ्रांति है। संग के कारण भ्रम है, देह के संग के कारण भ्रम है कि मैं हूँ और सारा मेरा। चौथा विकार भ्रांति, विकार भ्रांति में मानसिक विकार, सूक्ष्म शरीर के विकार, मानसिक का, स्थूल शरीर के विकार, ये मैं में आरोपित करना कि मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं जन्मा, मैं मरा, ये सारा भ्रम है। तुम केवल इनके सबके साक्षी हो, असंग हो, इसके ज्ञाता हो, ये सारे विस्तार की सत्ता हो। आपके सत्ता के बिना, आत्मा की सत्ता के बिना ये सारे जड़ हैं। तो ये विकार भी मैं में मानना भ्रम है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, 5वां भ्रम है कि ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है। सबसे पहली बात तो है सामने सामने हम बदलता देखते हैं, अंधे देखो कैसे हैं, आश्चर्य है। पहले वाली जिंदगी का आश्चर्य आता है कि कैसे हमें दिखता था, सभी तो दिख रहा था कि बदल रहा है, फिर ये भी दिख रहा था कि कोई जा रहा है जगत से, कोई जगत में आ रहा है, पर हमने देखते हुए भी नहीं देखा।
इस जगत को सत्य माना देखते हुए भी, और ब्रह्म से भी भिन्न माना। परमात्मा कहीं अलग है, वहां से सारे जगत को व्यवस्था में रखता है। पर श्रुति कुछ और कह रही है, उपनिषद वेद कुछ और कह रहे हैं, माँ कुछ और कह रही है। श्रुति को माँ कहते हैं, तो पिता का पता तो माँ बताती है। माँ कह रही है सर्वम खलविदम ब्रह्म, और तू पूछने वाला जो है तू भी ब्रह्म तत्वम असि। लेकिन ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है, ये ध्यान रखना, सत्य है। तो ये ब्रह्म से भिन्न है जगत और सत्य है, इसका भ्रम है। तो ये भ्रम सतगुरुदेव श्रवण करा करके सारे भ्रम को दूर करेंगे। सारे भ्रम हैं, देखो मैं शरीर का आकार हूं, यहां से भ्रम शुरू होते हैं। सारे भ्रम हैं, देखो घर मेरा, परिवार मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये मित्र, ये शत्रु, कितना विस्तार जीव ने बनाया है। तो सारा भ्रम है। तो अब आगे लेते हैं। इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहानी लिखी है, रूपक बताया है कैसा गुरु होना चाहिए। लक्षण तो आपको बता दिए, लेकिन एक बात बताते हैं कि लक्षण जानते हुए भी किसी अज्ञानी को बता दो कि ऐसे लक्षण होते हैं, लक्षण जानते हुए भी कोई गुरुदेव को पहचान नहीं सकता। जब तक वो स्वयं, हीरे की पहचान कौन करेगा? जोहरी। देखिए, जो साधक सतगुरु का संग करेगा, कुछ समय पास रहेगा, उसको गुरुदेव हीरे का पारखी बना देते हैं। आज हमें पता चलता है कि कौन सा संत कहाँ बैठे हैं अंतःकरण के हिसाब से। सिर्फ मुंह से शब्द निकालें, वाणी ज्ञान की, पता चल जाता है। ये गुरु का आशीर्वाद है। वो कहते थे एक दिन ऐसा आएगा तो संतों को पहचाना। लेकिन जो बिना तत्वज्ञ का संग किए कोई किसको कैसे जान सकता? इसलिए गुरु के लक्षण भी साधक जानेगा। तो कहा कि सतगुरु देव की अहेतु की कृपा से साधक मनुष्यों का उद्धार होता है। ये और बता दिया कि तत्वज्ञ के क्या लक्षण हैं। वो बिना कुछ लिए बदले में अहेतु की जीव पर कृपा करते हैं और उसका उद्धार करते हैं ज्ञान से। पर एक बात ध्यान रखना मुख्य, गुरुदेव के लक्षण तो पढ़ लिए हमने। दो बातें यहाँ अगर शिष्य के पास नहीं है, गुरु के पास जा कर के, तो भी उसका उद्धार नहीं होगा। श्रवण के समय कौन सी दो बातें जरूरी हैं? श्रवण के समय उन्होंने कहा, एक तो वृत्ति को एकाग्र रखे, कहीं जाने ना दे, वृत्ति एकाग्र रहे, एक के आगे रहे, एकाग्र। दूसरा, लय दोष से बचे। कई बार बैठे बैठे नींद की झपकी अगर किसी को आती है, वो चाय पी के आए या फिर सावधान होकर के मन को पकड़े। ये ध्यान रख लो, कभी कभी ये बात याद आती है, ये बातें। अब ये दो बातें जब श्रवण और उसके गुरुदेव के संग में हमारे पास नहीं है, तो साधक की उन्नति पूरी नहीं होगी। क्या? एक तो लय दोष ना होने दे, मन का लय ना होने दे। दूसरा, वृत्ति को एकाग्र रखे, सावधान रखे।
सावधान रहे सुनने में। तो इस प्रकार गुरुदेव का बता दिया कि वो अहेतु की कृपा करते हैं, लेकिन उनके आश्रम का कोई भी महत्व नहीं है। आप अगर बाहर भ्रमण करोगे तो लोग आश्रम के भ्रम में भी बहुत फंसे हुए हैं। आप अगर बाहर जाओगे देखोगे, इसने तो बहुत देखा है, आपको सिर्फ निर्णय बता रही हूँ कि भगवे अगर पहन लिए फिर तो संत मानते हैं, और भगवा ना पहना तो ज्ञान तो राजा जनक का लेंगे, ज्ञान तो भगवान कृष्ण का लेंगे, पर कपड़ा भगवा चाहेंगे। भगवा एक आश्रम है, भगवा में भी जो बैठा है उसको साधना करके संत होना पड़ेगा। अब ये कोई जानता नहीं है, इसलिए साफ कह दिया कि तत्वज्ञ पुरुषों के आश्रम का, वर्ण का कोई भी महत्व नहीं है, ये कहा हमारे ऋषियों ने। ऐसे सतगुरुदेव चाहे वो गृहस्थी है या सन्यासी है, इसका महत्व आश्रम का नहीं है। ऐसे सतगुरुदेव कर्मों की पुण्य पूंजी से मिल जाएं तो साधक जीवन पर्यंत, भगवान ने कहा है, तन मन धन से सेवा करें। साधक का जब तक शरीर रहे सारे विश्व में, ये और मुख्य बात है साधक के लिए। दो बातें पहले बता दी, तीसरी ये है, साधक का जब तक शरीर रहे सारे विश्व में तो अद्वैत देखे, सारे विश्व में तो देखे कि सर्वम आप है, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है, आत्म रूप से अहम ही विराजमान है। पर जब सतगुरु देव सामने आए जिन्होंने ज्ञान दिया ऐसा, तब अद्वैत ना देखे, तब द्वैत देखे। दंडौत प्रशन सेवा, भगवान ने गीता के अंदर कहा, अगर द्वैत देखेगा तभी तो दंडौत गुरु मान के दंडौत प्रशन सेवा करेगा। तो सारी सृष्टि में अद्वैत देखे, ज्ञान हो गया, सारी सृष्टि में अद्वैत देखे। पर जब ज्ञान समझाने वाला महात्मा सामने आए सतगुरुदेव, तो वहाँ पर अद्वैत ना देखे, वहाँ पर द्वैत देखे। और भगवान ने मंत्र दिया है कि उस तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास दंडवत करे, प्रणाम करे और सेवा करे। ये लिखा हुआ है, 200 पृष्ठ के ऊपर है। तो ये गुण होने चाहिए। 5 तो बता दिए, वो 2 बता दिए कि वो साधक का अहेतु की कृपा करते हैं। फिर गृहस्थी का उनका कोई, आश्रम का, वर्ण का कोई उनका बंधन नहीं होता। ये तो उनके लिए बताया कि गुरु कैसे हैं। अब हम ये ना देखें कि कपड़े कैसे हैं। इसके लिए आपको कहानी सुनाते हैं। राजा जनक के दरबार के अंदर राजा जनक ब्रह्म ज्ञानियों की सभा हर वर्ष लगाते थे और उनको सोने की मोहरों से सजा के गौएं देते थे ज्ञान के बाद। तो एक बार सभा वहाँ हो रही थी तो अष्टावक्र जी महाराज वहाँ आए। अष्टावक्र जी के शरीर के अंदर जब वो चलते थे तो 8 वक्त पढ़ते थे। तो जैसे वो आए अंदर सभा में, तो जितने विद्वान बैठे थे तत्वज्ञानी, वो हंस दिए। तो जब विद्वान हंस दिए तो अष्टावक्र जी महाराज उससे भी जोर से हंस दिए। राजा जनक को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। वो तो हंस रहे हैं, समझ आ गई राजा जनक को
कि शरीर के को देख के हंस रहे हैं, तो ये अष्टावकर जी उससे भी तेज हंस रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा, महाराज ये तो मुझे समझ आ गया कि आपके आने से सभा में हंस दिए विद्वान, पर आप उनसे भी जोर से हंसे, ये समझ में नहीं आया। कहते आपको समझ में नहीं आया, मुझे तो समझ आया कि इतने बड़े राजा जनक के दरबार में ये चमारों की सभा कैसे है। चमड़े पे जो बैठता है उसको क्या कहा उन्होंने, चमार। तो मुझे भी कई बार लगता है भाई ये जो कपड़े की दुकान होती है ना, भाई कपड़े के खरीदार, उनकी सभा कैसे है जगत के अंदर। आप जहाँ भी जाओ ना, कपड़ों का भेद अज्ञानी के अंदर है। हमारे गुरुदेव ने जब भी समझाया हमें, तो अपने घर में बैठे संतों पर भी उस गृहस्थी पर अगर नजर गई, विद्या ली, तो वहां भी दृष्टि द्वैत को प्राप्त नहीं। तो ये जगत का एक भ्रम है दिमाग के अंदर कि संत चोला होगा तो ज्ञान देंगे। तो इसलिए कई बार हंसते हुए कहती हूँ, भाई देखो जिसने नमस्कार करके जो सीधा आ गया, इन कपड़ों को निगल गया, वो हर तरह का पात्र हो गया। समझ आ गई क्या कहना चाहती हूँ? सारी पात्रता उसके अंदर है, क्योंकि पहले उसने कपड़ों को निगला, फिर स्त्री शरीर को निगला। इससे बड़ा पात्र क्या है? क्या परीक्षा लोगे आप? हमारे महाराज जी तो अहंकार की परीक्षा लेते थे। मुझे आता है क्या परीक्षा लेनी है? सबसे बड़ा अहंकार देखो, झुका तो कोई कपड़ों से उठा, शरीर से उठा, सिर्फ जो बैठा बोल रहा है उसकी ओर देखा उसने। तो इस प्रकार ये भ्रम भी छूटने चाहिए। कल आगे लेंगे कि अब बताएंगे कि भाई ये गुरुदेव जो ब्रह्मनिष्ठ है वो कैसे होते हैं, क्यों हम तत्वज्ञों की बात करते हैं, ब्रह्मनिष्ठा की, ब्रह्मश्रोत्रिय की। तो कहानी सुनाएंगे कि एक गृहस्थी कैसे गया, नदी पार करनी थी उसको, किसने नदी पार कराई। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि संसार सागर से कौन पार करा सकता है। तो आपके दिमाग के अंदर जो भ्रम है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे केवल श्रवण से। श्रवण करते जाओ, ये सब 84 लाख जो भी डिजाइन है सब उतर करके एक का साक्षात अपने आप होगा। ओम शांति।